अरे चलो चलो भगवान, एक तो लेट हो गए हैं, चलो। अभी कौन आ सकता है ये टाइम पे? कौन हो सकता है भगवान अभी? अरे रामलाल जी, आओ आओ। सुनीता जी, आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अजी सुनती हो भगवान? हाँ हाँ। अरे बाहर मेहमान आए हैं। हाँ जल्दी आओ। हाँ हाँ आती हूँ। हाँ हाँ, पानी। नमस्ते। अजी चाय लेके आओ। हाँ हाँ लेके आती हूँ। हाँ हाँ, लो चाय लो, भी लो। क्या बात है रामलाल जी, आज इधर कैसे आना हुआ? बस आपको मिलने आ गए। हाँ? फिर भी कोई खास काम? काम तो बहुत खास है भाई साहब। काम के बगैर तो ऐसे कोई आता नहीं। चलो इसी बहाने आए तो सही मिलने। बाकी आजकल तो मोबाइल पर ही बातचीत हाल चाल सब हो जाता है। क्या करे? क्या करे मतलब? क्या करे मतलब आजकल किसी को भी किसी से मिलने का टाइम ही कहाँ है। और सुनाइए रामलाल जी, बाकी सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस आपकी मेहरबानी। इधर अरे अरे यार, अपना रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो आजकल? रोहन तो अपना शहर गया हुआ है ट्रेनिंग के लिए। मतलब ट्रेनिंग के लिए? कुछ काम था रोहन से? काम तो रोहन से नहीं था, और घुमा फिरा के बात करने के बजाय मैं सीधे बात कहता हूँ, हम अपनी बेटी राधिका का रिश्ता लेके आए आपके यहाँ। मैं आपकी बात समझ गया रामलाल जी। वैसे तो रोहन के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, नहीं? रिश्ते तो बहुत आएंगे भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो बात आगे बढ़ाए, बाकी आपकी मत। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी तक जो भी रिश्ते आए वो हमारी बराबरी के नहीं थे। हाँ। और अभी रोहन तो सरकारी ऑफिसर बनने वाला है। और उसकी तनख्वाह 30,000 से 40,000 तक होगी। बाकी रामलाल जी, आप तो अभी खुद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो आप समझ गए हैं। आपकी बात सही है हीरालाल जी, हमें तो आपके यहाँ रिश्ता करना है, तो आप जो बोलेंगे वो हम करने को तैयार है, पर आप कुछ बोलेंगे तो हमें पता चलेगा ना। देखो भाई साहब, दरअसल बात ये है कि आपसे पहले जो रिश्ता आया वो 10 लाख देने के लिए तैयार है। अगर आप 15 लाख दोगे तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। देखो रामलाल जी, हमें रोहन का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना ही है। हा? अगर आपको ये बात मंजूर है तो बात को आगे बढ़ाते हैं।
भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं हीरालाल जी, हमें 15 लाख मंजूर है। अपनी बेटे की खुशी से ज्यादा और क्या हो सकता है। हाँ, तो ये हुई ना काम की बात। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मंजूर है। बोलो रामलाल, आज तुमने मुझे कैसा याद किया? बात ये है अशोक भाई, मेरी बेटी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मगर दहेज में देने के लिए मुझे कुछ रुपए कम पड़ रहे, मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। अरे रामलाल, ये बात ऐसी है कि इतना मंदी चल रहा है दोस्त, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रामलाल सॉरी। क्या हुआ, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई बंदोबस्त नहीं हुआ क्या? 2-4 जगह बात किया है मैंने, हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो, मैं रामलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रामलाल जी, कैसे याद किया? बस ऐसे ही, आपको तो पता ही होगा, अभी भी कुछ दिन पहले मेरी बेटी राधिका की सगाई हुई है। हाँ वो तो मैंने सुना था। शादी कब है? बस दहेज के पैसे का इंतजाम होते ही तारीख नक्की हो जाएगी। तो क्या अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही होगा। नहीं यार, रिश्तों की बात तो 10 बार नक्की होती है, पर शादी की तारीख तो दहेज के पैसे देने के बाद ही नक्की होगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, मैंने इसीलिए आपको फोन किया है। दहेज के पैसे के लिए कुछ बंदोबस्त हो जाता तो मदद मिल जाती तो अच्छा होता। वो तो ठीक है रामलाल जी, अभी क्या है, मेरा काम काज एकदम मंदा है, तो मैं आपका किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, जय राम जी। जय राम। क्या हुआ राधिका, कोई प्रॉब्लम है? हाँ रूपाली, मेरे पापा मेरे शादी के लिए बहुत परेशान हैं। 15 लाख रुपए दहेज मांगे हैं, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख राधिका, अगर ऐसी बात है तो एक काम करके जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है उससे तुम मिल और उसे सारी हकीकत बता दे। वो जाएगा तो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो मुझे दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक बार उसे मिलती हूँ। हाँ, वो ही तेरा साथ दे सकता है। अगर वो नहीं माना तो? होगा क्या, अगर वो दहेज का इतना ही भूखा है तो तू खुद उसे शादी से इनकार कर देना। लात मार साले को। ये तो क्या बोल रही है, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? दोस्त हो, पर जरूरी नहीं कि हर वक्त हम ही झुके। ओके, ये बात भी सही है। बात यह है कि आपके पापा ने जो दहेज में 15 लाख मांगे हैं, तो हाँ तो शादी के दहेज के लिए इधर उधर कोशिश की और कर रहे हैं। हाँ तो
मुझे डर लग रहा है कि कहीं दहेज का पैसा नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारे पापा के और मेरे पापा के बीच का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं मेरे पापा से बात करूं? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। और हाँ, तुम भी अपने पापा से कह दो कि अगर उनके पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं तो मुझ जैसे सरकारी नौकरी करने वाले के साथ शादी क्यों कर रहे हैं। किसी मजदूरी करने वाले के साथ शादी करें। अजी सुनती हो भगवान? हाँ हाँ। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, ये दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ। मालूम नहीं, मैं जब बाहर निकलने जाता हूँ कोई ना कोई दरवाजे पे आ ही टपकता है। कौन होगा? तो देखते हैं। अरे पीआई साहब, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। अजी सुनती हो भगवान? जी हाँ। अब देखो पीआई साहब आए हैं, जरा पानी लेके आना। जी हाँ। जल्दी लाओ पानी। हाँ, पानी। हाँ हाँ बोलिए साहब, क्या काम है? रोहन आपका लड़का है? हाँ? आज उसके खिलाफ एक लड़की ने थाने में केस लिखाया है। बलात्कार का केस। क्या? बलात्कार का? हाँ। हाय राम, आप क्या कह रहे हैं? साहब, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ। वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। साहब, उस लड़की ने मेरे बेटे के ऊपर गलत आरोप लगाया है। लाल जी, क्या गलत है और क्या सही, ये आप और मैं तय नहीं कर सकते। मैं अगर चाहता तो आपके बेटे को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन मुझे पता चला है कि आपके बेटे को कोई सरकारी नौकरी लगने वाली है। हाँ हाँ। इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आपके पास आया हूँ। शुक्रिया साहब। अगर आपका बेटा गिरफ्तार हो गया ना तो उसे नौकरी लगने से पहले ही चली जाएगी। नहीं साहब, नहीं। देखो, उसको बचाने के लिए कोई तो उपाय तो होगा ना। आपका बेटा बच सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे रुपए देने पड़ेंगे। दे देंगे? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए? साहब, इतने सारे रुपए हम कहाँ से लाएंगे? वो मैं नहीं जानता आप कहाँ से लेकर आएंगे। अगर आपको आपके बेटे को बचाना है तो रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। और हाँ, मैंने सुना है आपके बेटे का रिश्ता पक्का होने वाला है। हाँ। और वहाँ से उसे अच्छा खासा दहेज भी मिलने वाला है। हाँ। सोचना आपको है। अगर आपका बेटा गिरफ्तार हो गया तो ना उसे नौकरी मिलेगी और ना ही छोकरी, और अगर नौकरी मिल भी गई तो छोकरी कहाँ से मिलेगी, और दहेज की बात तो बहुत दूर की। सोच लीजिए। नहीं साहब, हम 15 लाख रुपए दे देते हैं। देखो, इसके लिए मुझे सारे गहने जमीन बेचनी पड़े बेच दूंगा, लेकिन मैं आपको 15 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है लाल जी, आप रुपए का जल्दी इंतजाम कर लेना। अगर वो लड़की अपनी कंप्लेन लेकर मेरे से ऊपर वाले साहब के पास चली गई ना
तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं साहब, हम जल्दी आपको पैसे का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, तो आप रुपए का इंतजाम जल्दी करिए, मैं चलता हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्कार। साहब जरा ध्यान रखना। हाँ क्या करेंगे भगवान? आप मेरे सारे गहने और सारी जमीन गिरवे रख दो। हाँ। और जो 15 लाख रुपए आएंगे वो पुलिस वाले को दे दो। हाँ हाँ। और जब रामलाल जी 15 लाख रुपए देंगे, हाँ। मेरे सारे गहने चुरा दो। हेलो हेलो पीआई साहब, हेलो, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। अरे हाँ हीरालाल जी बोलिए। हाँ देखो, पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, पूरे 15 लाख रुपए है। देखो मैं कब देने आऊँ? अरे सुनिए, आप पैसे देने के लिए खुद मत आना। हाँ। मैं लेने के लिए आता हूँ, कोई देख लेगा। हाँ, देखो आप कब आ रहे हो? बस मैं अभी थोड़ी देर में आ ही रहा हूँ। अरे आओ। देखो ये पूरे 15 लाख रुपए है। देखो जरा गिन के देखो। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू साहब, थैंक यू। अरे रामलाल जी, आओ। पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया। पूरे 15 लाख रुपए है ना? पूरे 15 लाख रुपए है। अरे वाह, जैसा आपने कहा था, अभी शादी हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाए। हाँ अभी हो जाएगी। सुनते हो भगवान? हाँ, अरे संबंधी जी आए हैं, चाय का इंतजाम करो। नहीं, नाश्ते का भी इंतजाम करो। अरे संबंधी जी आए हैं। एक मिनट, मैं आता हूँ। अरे सुनती हो भगवान? देखो 15 लाख रुपए आ गए। ये रुमाल, अरे ये तो भाई है। ये क्या सोच रहे हो रामलाल जी? हाँ, ये यही ना हाँ कि ये रुपए वही है हाँ जो तुमने मुझे दिए थे। हाँ। और ये रुपए मैंने रामलाल को दिए थे। हाँ? रामलाल ने वो रुपए तुम्हें दिए। यानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ, आपके साथ धोखा हुआ है। हाँ? पर ये धोखा इन्होंने नहीं, मैंने किया है। तूने किया? ये तुमने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ मेरा साथ दिया है, और आपने मेरी शादी के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे। हाँ। और मांगने से पहले एक बार सोचा था कि रामलाल जी अंकल के पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। हाँ, नहीं सोचा। और जब पीआई साहब ने आपसे 15 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा तो आपको कैसा लगा? वो ठीक वैसा ही रामलाल जी अंकल को लगा, और वो बेचारे अपना सब कुछ बेचने के बावजूद भी 15 लाख रुपए नहीं उठा पा रहे थे। हाँ? फिर वो तो किसी तरह से राधिका ने मेरा फोन नंबर लिया और मुझे फोन किया, और हमने मिलते ही प्लान बनाया। रुको, साहब, हम दोनों के माँ बाप ने हम दोनों की शादी नक्की की और हमें ये रिश्ता मंजूर है।
तो जब आप दोनों को रिश्ता मंजूर है तो फिर प्रॉब्लम काहे का है? सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा ने इसके पापा से 15 लाख दहेज बोला है और इसके पापा ने बहुत कोशिश की मगर वो 15 लाख रुपए नहीं जुटा पा रहे। अब हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना है कि मेरे पापा को दहेज भी मिल जाए और ये रिश्ता भी हो जाए। सर आप मेरा साथ दो तो मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, बताओ क्या आइडिया है? रोहन, तुमने जो ये दहेज के लोगों को सबक सिखाने का ठाना है ना, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम्हारे बाप को सबक सिखाने का काम। क्या हमारी शादी तो होगी और वो बिना दहेज की। और तुमने हमें सबक सिखाया? अरे पापा ने हमारे पास किस चीज की कमी है जो आपने हमारी शादी के लिए इनसे इतना सारा दहेज मांगा? लेकिन उससे हमें क्या मतलब? यही बात है ना कि तब आपने इनकी तरफ नहीं देखा और जब आज आप पर पैसे ढूंढने की बारी आई तो आप कैसे दोस्तों टेंशन में आ गए? जब आपके पास इतने पैसे होकर भी इतने टेंशन में आ सकते हो तो सोचो इनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। ये कितने टेंशन में आ गए होंगे पापा, सोचो सोचो। ये बात सच है। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे अभी भी याद है मैंने 15 लाख रुपए की बात सुनकर लड़के के पिताजी का गहरी सोच में डूबना, उनके माथे पे आई हुई चिंता की लकीरें, पसीने से लथपथ उनका चेहरा, उसे देखकर भी मैंने अनदेखा किया था। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। बेटा मुझे भी माफ कर दो। जब पैसे की बातें चल रही थी तब मैं देख नहीं पाई कि उनको इस बात का कितना सदमा पहुंचा है। मेरी आंखों के सामने पैसे मिलने की खुशी का पर्दा आ जा रहा था। मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद भगवान से पहले मैंने बेटी मांगी थी, तो बेटी तो नहीं दी मगर बेटा ही दे दिया। लेकिन दूसरे दरवाजे से मेरे घर एक बेटी भेज रही है, ये मैं भूल गई थी। तूने हम दोनों की आंखें खोल दी और हमारे हाथ से एक पाप को होते हुए बचा लिया। संबंधी जी मुझे माफ कर देना। नहीं संजय, हम तो आपके गले मिलने आए हैं। और पीआई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको सही रास्ता दिखाने में मदद की। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, देर से आए दुरुस्त आए, ये जरूरी था और इम्पोर्टेंट भी।